नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पवन ढाकला। दोस्तों अभी मैं खड़ा हूं बस स्टैंड के एकदम पीछे करनाल, और यहां पर अगर हम चारों तरफ देखें, देखिए पहली बिल्डिंग आपको नज़र आ रही होगी, वो उधर RK स्टडीज़, उसके बाद एम्बिशन, ट्रम्प, PT वाला। मुझे लगता है इस मार्केट के अंदर कम से कम 300 ऐसे एडवाइज़र कह लीजिए, एजेंट कह लीजिए, इमिग्रेशन कंसल्टेंट कह लीजिए होंगे जो आपको बाहर भेजने का काम करते हैं, और एक से एक एक्सपीरियंस बताएंगे। सामने आप लेमरिन भी देख सकते हैं। तो और इसी तरह के हालात आप मुगल कैनाल, करनाल पर और शहर के विभिन्न हिस्सों में देख सकते हैं। अब जैसे ही बात ये स्टार्ट होती है कि हमें अपना बच्चा बाहर भेजना है, तो बाहर भेजने के लिए सबसे पहला जो सवाल हमारे दिमाग में आता है वो यही आता है कि आखिर हम किसके थ्रू अपने बच्चे को बाहर भेजें, किस देश में भेजें, +2 करा के भेजें, ग्रेजुएशन करा के भेजें, कौन से कोर्स में एडमिशन करवाएं। बहुत सारे जो सवालात हैं, क्योंकि सबसे पहला कठिन सवाल तो यही है कि हम अपने बच्चे को बाहर भेज रहे हैं, बेटा है, बेटी है या परिवार का कोई भी सदस्य है। सबसे पहली समस्या तो हमारे दिमाग में वही रहती है। तो इस समय पे अगर हमें एक एबल अच्छी गाइडेंस मिल जाए तो मुझे लगता है कि हमारा 50% काम बन सकता है। आप हर रोज़ देखते होंगे अखबारों के अंदर पुलिस कंप्लेंट, कोई पुलिस किसी को गिरफ़्तार कर रही है, कुछ करे, क्योंकि बहुत सारे नकली फ्रॉड भी, डॉक्यूमेंटेशन के फ्रॉड, और बहुत सारा से कोई किसी के पैसे लेके चला गया, ऐसे बहुत सारे फ्रॉड देखने को मिलते हैं। और करनाल या हरियाणा की बात करें या इन ज़िलों की बात करें तो सबसे ज़्यादा बाहर जाने वाले बच्चे इन्हीं ज़िलों के अंदर हैं। चलिए दोस्तों, आपकी इन समस्याओं का समाधान करते हैं। आज समस्याओं का समाधान कैसे होगा? दो ही चीज़ें होती हैं। एक चीज़ होती है कि जांचा परखा, कि आपने खुद उस चीज़ को जांचा परखा हो। तो इस चीज़ का खुद मैं एग्जाम्पल हूँ कि इस चीज़ को मैंने खुद जांचा परखा हुआ है, एक बार नहीं, बहुत बार। दूसरी बात रहती है कि ये बंदा कितने टाइम से काम कर रहा है। 10 साल मुझे लगता है बहुत होते होंगे, शायद इससे भी ज़्यादा। तीसरा सवाल उठता है कि कितने लोगों को भेजा, ये भी बात करेंगे। भेजने के बाद दोस्तों, एजेंट का काम खाली भेजना नहीं है। उस विदेश की धरती पर 7 समंदर पार जाकर किसी बच्चे का अकेले रहना बहुत बड़ी बात है। तो वहाँ पर भी जाके उसको जो एक शुरुआती हेल्प चाहिए वो भी मिलनी चाहिए। इन्हीं सारी समस्याओं के समाधान के लिए, क्योंकि बहुत सारे मेरे पास फ़ोन आते हैं, फ़ोन कॉल्स आते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हम घूमते रहते हैं और लोग जांच के थ्रू जाएं। तो आइए दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूँ ब्रिटिश। ये देखिए, ब्रिटिश इंग्लिश एकेडमी, राजेंद्र चौधरी, वीज़ा एक्सपर्ट। देखिए, मैं आपको अपनी गारंटी दे सकता हूँ इस बात की। देखिए दोस्तों, ये कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं है ये कि हम किसी की एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं। मैं आपको भरोसा दिलाने आया हूँ। मैं ये आप लोगों के दिमाग में डालने आया हूँ कि अगर आपने वो बाहर भेजना है सुरक्षित, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ, 1 नंबर के अंदर, तो इससे बेहतरीन आपको नहीं मिलने वाला। नमस्कार। काट दे। आप सभी देख रहे हैं कि चारों तरफ जो वीज़ा काउंसलर की दुकानें हैं, ये चारों तरफ खुली हुई है। इधर देखिए, उधर देखिए, ये चारों तरफ मेरे देख सकते हैं आप, वीज़ा काउंसलर वालों की दुकानें खुली हुई है। मुझे समझ ही नहीं आ रहा मैं किस तरफ जाऊं, मुझे क्या करना चाहिए, या फिर मुझे किसके पास जाना चाहिए। अगर मेरा मन करता है कि मैं उधर जाऊं तो मेरे मन में ये आता है कहीं वो मुझे लूट ना ले। अगर मैं इस तरफ देखूं, यहाँ पे भी चारों तरफ देख सकते हैं कि आप, ये वीज़ा काउंसलर, विदेश जाना, कनाडा जाना, अमेरिका जाना, हम आपको यहाँ पे भेज देंगे, वहाँ पे भेज देंगे। क्या ये सच है? तो इसी सच को जानने के लिए आज हम आए हैं यहाँ न्यू बस, जो ये बस स्टैंड है हमारा, ओल्ड बस स्टैंड, उसके बैक साइड में सारी जो दुकानें खुली हुई हैं।
तो इसी सच को जानने के लिए आज हम इन द ब्रिटिश जो ये आइलेट्स या स्टडी वीज़ा PTE जहाँ पर करवाई जा रही है, इस संस्थान के माध्यम से आज हम जानने वाले हैं कि क्या ये बात सत्य है, क्या बाहर जाकर हमारा फ्यूचर सिक्योर है या नहीं। तो इस बात को जानने के लिए हम इनसे बात करेंगे। जो भी ये बाहर हमें भेजते हैं, जो भी वीज़ा हमारा पास किया जाता है, जो भी प्रोफाइल हमारी बाहर भेजी जाती है और उसमें बताया जाता है कि आप कनाडा जाने वाले हैं, आप USA जाने वाले हैं या फिर आप सिंगापुर जाने वाले हैं। इसी सच को जानने के लिए आज हम आए हैं द ब्रिटिश स्टडी वीज़ा काउंसलर के पास। तो आइए हम जानते हैं। मैं आया हूँ ब्रिटिश इंग्लिश एकेडमी के, जहाँ पर बच्चों को आइलेट्स और PT कराया जाता है। देखिए दोस्तों, ये 2 फ्लोर हैं। मैं ये इसलिए नहीं बता रहा, फ्लोर से पढ़ाई अच्छी नहीं होती कि फ्लोर से 10 भी हों और कितने अच्छे इंस्ट्रूमेंट लगे हों, एयर कंडीशनर लगे हों, फ़र्क उससे नहीं पड़ता। फ़र्क पड़ता है कि फैकल्टी कैसी है, माहौल कैसा है। तो जो ये सेक्शन है ये है आइलेट्स का, और जो ऊपर सेक्शन है वो है PT का। आइए दोस्तों, देखिए दोस्तों, अभी ये नए क्लासरूम्स हैं इनके, और इन क्लासरूम्स में आप देखें तो हमारे साथ बच्चे बैठे हुए हैं। हम इन बच्चों से ही जानेंगे कि यहाँ पे इनको क्या अलग लग रहा है, किस तरह की जो फैसिलिटीज़ हैं, क्या भरोसा है, ट्रस्ट सबसे बड़ा। आइए चलो आप करो बात। दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लड़के भी हैं, लड़कियाँ भी हैं। तो यहाँ पे ये सभी अपना फ्यूचर सिक्योर करने आए हैं। हालांकि ऐसे ही होगा ना, पक्का ऐसे ही है। आप अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए यहाँ पे बैठे हुए हैं, कॉपी पेन लेके, वरना कोई घर से बाहर ऐसे तो आता नहीं। ठीक है जी, तो हम इनसे बात करना चाहेंगे। हाँ जी मैम, बताइए क्या नाम है आपका? सिमरन। सिमरन, कहाँ से हो आप? समालका से। हाँ जी, समालका करनाल साइड गाँव में। समालका, ओके। तो ये मैम आप देख सकते हैं समालका से हैं। हाँ जी मैम, आपको कैसा फील हो रहा है यहाँ पे बैठ के? बहुत अच्छा फील हो रहा है। बहुत अच्छा फील हो रहा है। क्या कर रहे हैं आप यहाँ पे अभी? आइल्स कर आइल्स कर रहे हो? आइल्स करके कहाँ पे आप जाना चाहोगे? फ़ॉरेन ही स्टडी। फ़ॉरेन स्टडी। किस लिए भेजा बच्चे आपको यहाँ पे पढ़ने के लिए? किसने, मतलब रेफरेंस नहीं होता? जैसे आपने +2 किया हुआ है, कब किया था? कॉलेज भी कर रहे हैं। क्या किया आपने? BBA किया आपने करनाल से ही। हाँ जी। तो अब अब्रॉड जाना चाहते हैं आप? तो ये जो इंस्टीट्यूट है इसके बारे में कहाँ से पता चला आपको? फैमिली रिलेटिव्स ने बताया। फैमिली रिलेटिव्स ने क्या कहा बच्चे उन्होंने? कि अच्छा यहाँ पे अच्छी पढ़ाई होती है, तो आप जाके तो क्या अच्छा लगा यहाँ पे आपको? अब मैं कहूँ कि आप क्या अच्छा लगा, अब दूसरी जगह तो आप गई नहीं गई। डिफरेंस तो तभी करेगा ना आदमी कि वहाँ भी गए और आप यहाँ भी आए हो। तो अब मुझे बताओ कि यहाँ पे आपको क्या अच्छा लग रहा है? मतलब अच्छा यहाँ पे क्या, बिल्डिंग अच्छी लग रही है, टीचर अच्छे लग रहे हैं? पढ़ाने का तरीका, टीचर पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है। मतलब समझ में आ रहा है आपको? हाँ जी। जो भी आपकी मदर टंग है उस हिसाब से, मान लीजिए आपको इंग्लिश नहीं समझ में आ रही, लेकिन सीखना तो फिर भी इंग्लिश में ही है, तो वो जो डिफ़िकल्टीज़ होती हैं हमें, वो आपकी कंप्लीट है, उसमें कोई दिक्कत तो नहीं आती आपको? नहीं। कोई दिक्कत नहीं आती। कितने दिन हो गए बच्चे आपको? मुझे 1 महीना हो चुका है। 1 महीना हो गया। 1 महीने के अंदर अभी अगर मैं कहूँ कल एग्ज़ाम, आपको रेडी हो आप देने के लिए? हाँ। हो जाएगा। कितने बैंड लेने की कोशिश है? ये तो प्रेफरेंस होती है। अब तो फैमिली तो ये कह रही है कि 7 से अबव लेंगे। 7 से अबव लेने हैं। तो आप कितने लोगे, 8 या 9? वो तो सर अभी पेपर्स पे पता चलेगा। कॉन्फिडेंस नहीं है आपके अंदर? है सर। कितने का कॉन्फिडेंस है? सर 8 तक तो है कोशिश की, हाँ पूरी कोशिश कर सकते हैं। 8 तक है। तो दोस्तों ये आप बच्चे देख सकते हैं कि जो इनकी एक्सपेक्टेशंस हैं अपने बैंड्स को लेके। बैंड्स ही बोलते हैं ना आप सब लोग? क्या बोलते हैं? बैंड्स बोलते हैं? अच्छा, बैंड्स मतलब क्या होता है बैंड्स? सर एक तरह की पासिंग रिजल्ट होता है जो कि
पासिंग रिजल्ट होता है जो कि आपको इंडिविजुअल स्टूडेंट को 9 में से स्कोर किया जाता है। अच्छा 4 मॉड्यूल होते हैं, ईच मॉड्यूल के 9 बैंड होता है, उसमें से स्कोर किया जाता है। अच्छा। हाँ जी अब्रॉड जाने के लिए कितने बैंड्स जरूरी हैं? सर, जैसे कि मैं अभी ग्रेजुएट हूँ तो मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन करने जाना है, तो मुझे ईच मॉड्यूल में 6.5 बैंड्स चाहिए। और एक में भी कमाए तो? एक में तो मेरी फाइल नहीं लगेगी सर। फाइल नहीं लगेगी। हाँ ये कैसे पता चला आपको, किसी ये ने बताया? मैंने एजेंट से कंसर्न किया था। एजेंट कौन है? एजेंट सर हमारा फैमिली एजेंट है, एक बाउंड्री में है। अच्छा, मतलब तो यहाँ पे आप सिर्फ आइलेट्स करने आ रहे हैं हाँ जी। और फाइल आपने कहीं और से लगवाई है? नहीं सर, अभी लगवाई नहीं है, जस्ट एक कंसर्न लिया था उनसे। अच्छा। यानी कि एक एडवाइस ली थी तो उन्होंने एडवाइस किया। तो अगर जैसे आपके अच्छे बैंड आते हैं यहाँ पे, आपको ठीक लग रहा है, तो आप कोशिश करेंगे कि फ़ाइल भी यहीं से लगवाएं? सर यस, कोशिश करेंगे। कोशिश करेंगे। अच्छा, लो बच्चे, लो पकड़ो पकड़ो, लो शर्माना नहीं है, लाइव है ये, लाइव है, लो लो। कौन से गांव से हो बेटे? लगाओ लगाओ। प्रेम खेड़ा से। क्या नाम है बेटे का? प्रीति। प्रीति। अच्छा, किसने बताया करता है यहाँ पढ़ना? ये मेरे हस्बैंड ने। हस्बैंड ने बताया? बाहर जाना चाहते हो? कौन से देश में? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया। तो यहाँ के क्वालिफिकेशन क्या आपकी? मेरी मास्टर्स कंप्लीट है। मास्टर्स कंप्लीट है। तो यहाँ पे के आके आपको क्या विश्वास हो रहा है, कितना कॉन्फिडेंस लग रहा है कि आप जितने भी आपके डिज़ायर्ड बैंड हैं वो कितने दिन में ले लोगे आप? तो सर मैं मीन्स अगर टीचर्स को देखें तो ये इन 20 और 30 डेज में भी पॉसिबल है, बट एज आई एम हैव नॉट द सफिशिएंट टाइम फॉर प्रैक्टिस, सो आई हैव नीड अ लॉट ऑफ टाइम एंड आई हैव हेयर्ड फॉर फ्रॉम 3 months। 3 months। गाँव में रहते हो आप? हाँ जी सर। अच्छा, देखिए दोस्तों, बच्ची हमारे लिए तो ये इंग्लिश बोली ना, क्योंकि बाहर जाके तो इंग्लिश ही बोलना है आपको। इंग्लिश भी सीखनी आनी चाहिए, बोलने भी आनी चाहिए, कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए, बैंड भी होने चाहिए, नॉलेज भी होनी चाहिए। मैडम थोड़ा बताएंगे जी, कोई भी बच्चा है आइलेट्स के करनाल के अंदर ही मुझे लगता है 500 सेंटर होंगे। हाँ, इतने तो होंगे। मुझे 3 लाइनों में आप ये बताओ कि आपके पास क्यों आए कोई भी? First of all, sir, we have best teachers. We can explain everything in an easy way so that student can learn or understand what we are trying to say. Apart from this, we have best experience, more than 15 or 20 years. And apart from this, we also have, as I mentioned, we have best teachers across Karnal or other As you districts. said, your center, you are having best teacher in Karnal. Yes, What is the basic criteria for the best teacher? That they can help the students. Everybody says that they have the best faculty. सर, आपने अभी बच्चों से बात की, उन्होंने खुद कहा है हाँ। टीचर सबसे मेन जो है आइल्स के लिए टीचर्स ही होते हैं। अगर वो बेसिक अच्छे से एक्सप्लेन कर पा रहे हैं स्टूडेंट्स को, तभी तो वो सीख पाएंगे ना। करनाल में काफ़ी सारे सेंटर्स हैं जो बच्चों को बेसिक ही नहीं बताते, जो फॉर्मेट होते हैं वो एग्जैक्ट वो फॉलो ही नहीं कराते, जिससे बच्चों को 1 महीने बाद 2 महीने बाद आइल्स का बेसिक तक नहीं क्लियर हो पाता। पर सबसे ज़्यादा हम इसी चीज़ पे ध्यान देते हैं, और इस जो है एकेडमी में सबसे ज़्यादा 2 हमने अलग अलग बनाए हुए हैं बैच, जिसमें एक बेसिक है देन एडवांस है। बच्चे का जो बेसिक क्लियर होता है हम तभी उन्हें एडवांस में भेजते हैं, अदरवाइज बच्चा बेसिक में रह के अपना हर एक चीज़ जो है क्लियर करते हैं। तो यही सबसे चीज़ अलग है हमारे एकेडमी अच्छा। पे एज़ कम्पेयर टू अदर सेंटर्स। अच्छा, और क्या मतलब मुझे बताइए कि आपके पास क्यों आए, और बताइए। बेस्ट टीचर है आपके पास, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है, बेस्ट नॉलेज भी आपने का, और क्या बेस्ट है आपके पास? एक्सपीरियंस सर। एक्सपीरियंस। यस, वी हैव एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस किसका, आपका या आपके इंस्टीट्यूट का? इंस्टीट्यूट का सर एक्सपीरियंस कह तो रहेंगे मोर देन 15 ईयर्स। ये अच्छा। एकेडमी करनाल में है। सबसे पहले आइल्स के लिए एकेडमी ब्रिटिश इंग्लिश एकेडमी ही थी। जी। इनके पास एक्सपीरियंस इतना है बाकी सेंटर्स के कंपैरिजन में कि बच्चे सबसे ज़्यादा खुद ही बिना किसी रेफरेंस के ऑटोमेटिक ही यहाँ पे आना पसंद करते हैं। जी। हमने आज तक यूपी से भी आते हैं, दूर दूर से बच्चे सिर्फ और सिर्फ जो एकेडमी के नाम से किसी उनके पेरेंट्स के जो है रिलेटिव्स वगैरह उन्होंने की हो आइल्स, वो बताते हैं, उन्हें रेफरेंस से बच्चे अपने आप ही आते हैं। तो ये आपके पास जैसे ऑडियो विजुअल और ये सब चीज़ें हैं, वो सारी फैसिलिटीज़ हैं? हाँ, हर एक फैसिलिटी है क्लास में। अच्छा, चलिए। अच्छा बताओ मेरे साथ, आप में से सबसे बड़ी अंग्रेजी कौन बोलता है? जो भी हो हाथ खड़ा करो।
या कॉन्फिडेंस तो यहीं से आएगा, बोलो। एक्चुअली ये सभी लग रहे हैं कि ये पूरे हरियाणा से ही है। हरियाणवी इनको आती होगी, है ना? हरियाणवी तो आती होगी ना, पक्का? ठेठ हरियाणवी किसको आती है? हरियाणवी नहीं आती, ठेठ हरियाणवी नहीं आती। देखिए, आप यहाँ पे आइल्स करने आए हैं या फिर पीटी करने आए हैं, हरियाणवी की जगह आपको इंग्लिश यूज़ करनी पड़ेगी, बिकॉज वहाँ पे जाके आपको फ़ॉरेन में जाके हरियाणवी में बोलोगे मारी छोरी छोरा तक कम है कि उनको समझ नहीं आएगा, ठीक है? तो आपको बोलना पड़ेगा आई एम इंडियन, आई एम फ्रॉम इंडिया, यू नो, समझ रहे हो ना? तो आपको इंग्लिश में बातचीत करनी है एक दूसरे के साथ, नॉट हरियाणवी। अब जैसे मैंने आपसे पूछ लिया आपको हरियाणवी आती है? यस आती है। सर ने पूछा कि आपको कौन है जो इंग्लिश में सबसे अच्छी मतलब इंग्लिश बोलता है, हु कैन स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश, कौन है? किसी ने भी मतलब हैंड रेज नहीं किया। व्हाई, व्हाट इज द रीज़न? अगर आप यहाँ पे स्टडी कर रहे हो, अगर आपको फॉरेन जाना है तो आपको इंग्लिश सीखनी पड़ेगी, ठीक है जी? तो आपको इंग्लिश आनी चाहिए। मुझे एक बात बताओ, सबसे ज़रूरी होता है आदमी घबराना नहीं चाहिए, होता ना शाय हो जाता आदमी। जैसे कहीं हमें प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर बोलना है, उसे लगने लगता है कि मैं बोलूँगा तो क्या कहेंगे। आप बताओ, आप क्या सोचते हो इस बारे में? यहाँ पे आपको इस बारे में बताया गया, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होती है जो, कि किस तरह से आपको कहाँ पे क्या बिहेव करना है, बोलना क्या है, क्या यहाँ पे सिखाया गया? यस सर, बिल्कुल सिखाया गया है। किस सिखाया जैसे कि गया? सबसे पहले अपना कॉन्फिडेंस में रहो, फेस टू फेस अपना आई टू आई कॉन्टेक्ट करके बोलो, ठीक है, और फंबलिंग कम से कम करो, ठीक है, और जितना अपना हो सकता है उतना बोलने की कोशिश करो, बिना शर्माए, क्योंकि हम ना से अच्छा कुछ तो बोलेंगे। ना से अच्छा कुछ तो बोलेंगे। कौन से देश में जाना चाहते हैं बच्चे आप? अभी तो सर ऑस्ट्रेलिया और अपना कनाडा। यहाँ के बारे में किसने ने बताया आपको? यहाँ के बारे में इस भाई ने बताया मेरे। इस भाई ने बताया। और आपको किसने बताया? सर रैंडमली चूज़ किया था। रैंडमली चूज़ किया था, तो जो आपकी चॉइस है उससे सेटिस्फाइड हो आप? यस, बिल्कुल सेटिस्फाइड। चलो, चलिए दोस्तों, तो ये था इनका जो आइलेट्स का सेंटर। हाँ करिए बात, बताइए। तो आइए हम मैम से बात करते हैं। बच्चे बताओ बताना चाहिए ना। हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोड्यूस योरसेल्फ इन इंग्लिश। Well, I'm Tamanna from Panipat. It's a historic city in India. It's famous as city of weavers and textile city. And I come in Karnal as my maternal aunt's daughter told me about the British Center. That's why I chose to brush up my English and to do IELTS from this center. And that's all. so you are from Panipat? Hanji, I'm from. I think Panipat having more than 500 IELTS center. Yes, Why of course. choose Karnal and Because, especially British Academy? As I mentioned before, my maternal ancestors told me about that this center because she learned from here, and that's why I choose that center and I experienced here. It's very different experience, and I experienced truly it's very nice, and How teachers are very much kind. band you are expecting? Well, my mother wants 7 bands from me, and I am working hard for that. In last mock, I had 6 bands, so I am trying hard to have 7 bands. So India is a growing country. Why you want to go abroad? Well, it's very Any specific reason? that is very about person to person preferences. As I prefer to go abroad and to earn money for my parents and to satisfy them, then I choose to going abroad as my career option. Okay. थैंक यू। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों ये है, देखिए पता क्या है, आपको बाहर जाना है ना, खाली पढ़ाई मायने नहीं रखती कि आपके 9 बैंड भी आ गए और आपको ये नहीं पता कि बाहर जाके बात कैसे करनी है। ये सारी की सारी चीज़ें एक माहौल देता है, वो माहौल जो आपको ब्रिटिश इंग्लिश एकेडमी देती है। मैं ये कहता हूँ आपको जांचना चाहिए, परखना चाहिए। आप 2 दिन आओ यहाँ पे, क्लासेस लगाओ, जो यहाँ पे बच्चे ऑलरेडी पढ़ रहे हैं उनसे बातचीत करो, सीखो। यहाँ पे आपको वो वाला हाई फाई माहौल नहीं देंगे हम लोग जिसमें आप आते ही घबरा जाएं। यहाँ पे आपको ऐसा फैमिलियर माहौल दिया जाएगा कि ऑटोमेटिकली जिस काम को आप यहाँ पे करने आए हैं वो काम ऑटोमेटिकली आपका होगा। देखिए जैसे मैम ने कहा कि बेस्ट टीचर हैं, खाली बेस्ट टीचर से भी कुछ नहीं होता, एक जो एनवायरनमेंट होता है ना वो क्रिएट होना चाहिए, और वो एनवायरनमेंट आपको मैं गारंटी दे रहा हूँ कि आपको ब्रिटिश इंग्लिश एकेडमी में मिलेगा। मिलेगा नहीं मिलेगा? कैसे मिलेगा? स्टूडेंट्स हाँ। हम यहाँ पर आके इनका एक्सपीरियंस लेंगे। हाँ,
इनसे उनकी नॉलेज भी बढ़ेगी। चलो चलो सारे पढ़ लें। ब्रिटिश एकेडमी नंबर 1 है करनाल में, है पक्का? चलो थैंक यू वेरी मच। दोस्तों सबसे ज़रूरी होता है, देखिए टीचर के साथ साथ ज़रूरी क्या है कि जो वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्योंकि देखिए हर चीज़ मायने रखती है। आइए हाँ जी, ये इनकी ना देखिए आप, ये कंप्यूटर लैब कह लो आप। यहाँ पे बच्चे जो भी इनके 3 प्रोग्राम्स होते हैं, रीडिंग, लिसनिंग, वो सब सीखते हैं। ये देखिए इधर इधर मेरे उनको भी दिखा। मैडम जी इनमें इंग्लिश कौन बढ़िया बोलता है सब में? ये ठीक। टेल मी अबाउट समथिंग about this institute and yourself, please. My name is Samir and I am from Jinjadi. I am studying in this institute before since 2 months, and that institute is very good, and the teacher is also very good, and the performance of these in this institute of PCs is also very good. Tell me, why you want to go abroad? I want to go abroad for studying. For study? Only for study or something else? No, I want to only go study. You don't want to go abroad for earning some money? No. No, only for study. Yes. अच्छा, यहाँ पे क्या हो रहा है? ये क्या कर रहे हैं आप यहाँ पे? PTE. PTE। तो इन जैसे कंप्यूटर लैब है, यहाँ पे क्या फैसिलिटीज़ हैं आपको? दूसरा सेंटर तो आपने कोई नहीं देखा होगा, तो इस सेंटर के अंदर क्या लग रहा है आपको? कौन सी अच्छी चीज़ें हैं जो कंप्यूटर से रिलेटेड हैं, ताकि आपके ज़्यादा अच्छे बैंक्स आएँ, अच्छे से स्टडी करें आप? The computers are very good and their processors are very awesome. Like the website are working very good in this computer. एंड व्हाट अबाउट टीचर? Teachers are also very good. तो दोस्तों ये इनकी कंप्यूटर लैब है, आप देख सकते हैं, और कितने कंप्यूटर्स हैं, क्या है। मतलब देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको सिर्फ 2 महीने के लिए बच्चा भेजना है, और सिर्फ 2 महीने सिंसियरली अगर वो यहाँ पर काम कर रहे अकॉर्डिंग टू टीचर्स और जो भी इनकी मैनेजमेंट है, तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि 2 महीने के अंदर उसके 8 बैंड कंफर्म है। ये देखिए दोस्तों, ये आप देख सकते हैं, ये भी कंप्यूटर लैब है इनकी, और जो भी मॉडर्न फैसिलिटीज़ होती हैं, आपने देखा होगा वो पहले दूसरे वाले कंप्यूटर आते थे, तो एज़ पर चेंजेस, जो भी चेंजेस रहते हैं इंडस्ट्री के अंदर, आईटी इंडस्ट्री के अंदर, तो अकॉर्डिंग टू चेंजेस वही काम करते हैं, ताकि बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा और कम से कम समय में जो उसकी नॉलेज है वो ग्रैब कर पाए। मैडम बताना चाहेंगे कुछ इस बारे में? सर यहाँ पे पीटी की लो ये क्लास लो। सर यहाँ पे पीटी की क्लास होती है, एडवांस क्लास है ये। अभी तो बच्चों का लंच ब्रेक है, इसलिए यहाँ पे बच्चे हैं नहीं, अच्छा। वरना यहाँ पे बच्चे बैठे थे। अभी मैडम, उससे पहले आपके क्लास सेंटर हो रही में थी। कितने समय हुए आपको यहाँ पे? सर मुझे तो अभी 4 मंथ्स हुए हैं, मैं तो अभी बाद में लगी। अच्छा है यहाँ पे सब कुछ हाँ बढ़िया जी है? सर, मैंने मतलब यहीं से जो भी स्टडी की है। गाँव से या कहीं से शहर से माँ बाप अपने बच्चों को यहाँ पे भेजना चाहें, ट्रस्ट करके भेज सकते हैं कि 2 महीने में उनका आईलेट्स और पीटी आप करवाने की कोशिश करेंगे कि हाँ क्लियर जी। हो, अच्छे उनके बैंड आए? हाँ जी सर, पूरी कोशिश की जाती है ऐसी चीज़। नमस्कार जी, अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको ब्रिटिश एकेडमी का बाहर से उनका इंफ्रास्ट्रक्चर सब कुछ दिखाया, लेकिन सबसे ज़रूरी बात होती है कि जो वहाँ पे कार्य कर रहे हैं, जिनका वो सेंटर है, उनकी समाज में, उनकी उस बिजनेस में, व्यवसाय में क्या क्रेडिबिलिटी है। दोस्तों आजकल विज्ञापन का ज़माना है, और विज्ञापन के इस ज़माने में आप किसी भी चीज़ को कैसे भी प्रेजेंट कर सकते हो, कैसे भी दिखा सकते हो। तो मुझे बड़ी खुशी हो रही है, अपने साथ मैं राजेंद्र जी के साथ बैठा हूँ। नमस्कार राजेंद्र जी। जी। राजेंद्र जी एक ऐसी हैसियत है दोस्तों, देखिए मैं फिर बता रहा हूँ, ये कोई विज्ञापन नहीं है, क्योंकि इस प्रॉब्लम से मैं खुद गुजर चुका हूँ। हम लोग ये चाहते हैं कि पूरा करनाल ही बाहर जाने को लिए तैयार है कि आप लोगों की जो दिक्कतें हैं वो कम से कम आएँ आप लोगों को। दूसरा, अननेसेसरी आपका जो पैसा है वो वेस्ट ना हो, कम से कम पैसे में
आप अच्छी से अच्छी यूनिवर्सिटी, अच्छे से अच्छा देश, और वहाँ पर पहुँचने के बाद भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो वहाँ पर पहुँचने के बाद आपके बच्चे को महसूस होती हैं, वो डिफ़िकल्टी महसूस करता है, जिसका सोल्यूशन आपके पास नहीं, उसका सोल्यूशन सिर्फ जिस व्यक्ति ने, इंस्टीट्यूट ने उसको वहाँ पर भेजा है, उन्हीं के पास रहता है। राजेंद्र जी, एक बात बताइए, जो ये आज का समय चल रहा है, हर व्यक्ति बाहर जाने के लिए तैयार है, पूरी जोर आजमाइश कर रहा है, आईलेट्स कर रहा है, पीटी कर रहा है, मतलब 8वीं 9वीं 10वीं से ही एक सपना पाल लेता है। क्या ये ट्रेंड सही है? देखो, काम तो मेरा यही है कि वे बच्चे फॉरेन एजुकेशन के लिए जाएं। बिल्कुल। बट जो हमारा जो स्टूडेंट है, जो यूथ है ना, हाँ। हमारा पढ़ने के लिए नहीं जा रहा है इस टाइम, हमारा जा रहा है सिर्फ पैसे कमाने के लिए। ठीक है। और वो उस पैसे कमाने के चक्कर में ना कहीं ढंग का कोई काम ढूंढ ही नहीं सकता। ठीक है। देखो, एक बच्चा अगर ढंग से ग्रेजुएट होगा तो उसको अच्छी नौकरी भी मिलेगी, उसके अंदर कोई टैलेंट होगा तो उसी हिसाब से नौकरी मिलेगी, इजीली वो पीआर भी होगा। बट हम क्या कर रहे हैं, हम इस चक्रव्यूह में फंस गए। यहाँ देखो, इतना तो किसी का जुगाड़ है नहीं। माँ बाप सोचते भी तो कोई प्लॉट बेच दिया, कोई जमीन बेच के, आधा किला बेच के उनको बेचते हैं, भी बच्चा मारा जाते ही पैसा कमाना स्टार्ट कर दे। ठीक है। वहाँ कोई मशीन थोड़ी लगी है या कोई बैंक थोड़ी लगा है, तो वो जाते ही पैसा कमाना स्टार्ट करते हैं, सर टाइम लगता है। मैं चाहता हूँ कि जो हमारे यूथ जा रहे हैं वो पढ़े, अच्छे से ग्रेजुएशन वहाँ स्टडी करें, ग्रेजुएशन करने के बाद फिर अच्छी जॉब सर्च करें, अच्छी जॉब ढूंढने के बाद फिर पीआर का पॉइंट देखे, फिर देखे भी मैंने पैसा भी कमाना है। ठीक है, पार्ट टाइम उसको अलाउड है, वो इतना कमाए कि उसको घर वालों पे डिपेंड ना होना पड़े। ठीक है भाई, जो उसने थोड़ा बहुत पैसा लिया है उसको उतार भी सके और पढ़ाई भी कंप्लीट कर पाए। तो मैं जितना भी मेरा यूथ बच्चा है जो भी बाहर जा रहा है, मैं सिर्फ ये कहता हूँ, सिर्फ पैसे के चक्कर में ना पड़े, पैसा सारी उम्र कमाना है। अगर आप कामयाब हो गए, अच्छे प्लेटफॉर्म पे स्टैंड हो गए, तो आप इतना कमा सकते हो कि आप पूरे 10 साल में भी नहीं सोच सकते आप 1 साल में कमा लोगे। बिल्कुल। तो सिर्फ पढ़ाई के लिए जाओ और काम भी करो, कुछ स्किल सीख के जाओ। स्किल सीख के जाओ। सीखता कोई नहीं है, सब सोचते हैं वहां जाके मैं टैक्सी चला लूंगा, ट्रक ड्राइवर बन जाऊंगा, इससे ऊपर कुछ है ही नहीं। अच्छा राजेंद्र जी, मेन दिक्कत ये आती है कि जैसे बच्चा मान लो 12वीं में है, या मान लो इस साल जो 12वीं जिसने कर लिया 12वीं में है, ना तो माँ बाप को समझ में आता, ना बच्चे को समझ में आता, जो सिर्फ सोर्स होता है। ये ऐसा एक उलझन वाला काम है, एक छोटा सा गलत डिसीजन कहीं ना कहीं व्यक्ति की ज़िंदगी खराब कर सकता है। तो इस बारे में किस तरह से उन लोगों को अप्रोच करना चाहिए, क्या सोच रखनी चाहिए? देखो भाई, मैं एक चीज बताऊंगा। हाँ। अगर उन्होंने जाना भी है ना, हाँ। जो बच्चा 11th में 12th में है, उसने देखो माइंड तो बना लिया भी मैंने फॉरेन में जाना है, बट मैं कहता हूँ कि कोई स्किल सीख के जाए। जैसे ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया में स्किलफुल बंदों की जरूरत है, चाहे वो प्लम्बर हो, चाहे वो कारपेंटर का हो, चाहे वो मैकेनिक का हो, उनकी रिक्वायरमेंट है, उनको चाहिए भी, और पीआर भी उसी कोर्स में दे रहे हो। अब सपोज करो उन्होंने 12th किया, 12th में तो उनका कोई सब्जेक्ट है नहीं प्लम्बर से रिलेटेड, बट कम से कम वो काम तो सीख के जाए, ताकि उनको इजिली जॉब मिल जाए। जॉब के हिसाब से वो अपना कोर्स भी आगे चेंज कर सकते हैं, 1 साल बाद 2 साल बाद जब भी मन करे, तो इजिली पीआर भी हो जाएगी, काम भी मिले और रेपुटेशन भी होगी, और उनको जरूरत भी है इस चीज की। तो मैं जितने भी जो 12वीं 11वीं में बच्चे हैं, सबको मैं कहता हूँ कि बेटे काम सीखो। अब लोग कहते हैं यार मैं प्लम्बर का काम सीख के जाऊंगा, अरे वहां कोई डीसी थोड़ी बनेगा जाके। हाँ ठीक है, प्लम्बर का काम सीख लेगा, तेरे को रोजगार मिलेगा, अच्छी इज्जत मिलेगी। सर 5-6 लाख रुपए कमा लेता है एक प्लम्बर। बिल्कुल कमा लेता हूँ। अब ये टैक्सी के पीछे पड़ रहे हैं, टैक्सी में देखो अपने कितने जवान बच्चे हैं जो एक्सीडेंट हो रहे हैं, ट्रकों में वो लेट तक काम करेंगे, टैक्सी चलाएंगे, एक्सीडेंट हो रहे हैं, मान लो डेथ हो रही है, उनके क्या फायदा उस चीज का? अगर उनके अंदर कोई टैलेंट है, कुछ सीख के जा रहे हैं, तो वो इजिली उनको पता है कि मेरे अंदर टैलेंट है। मेरे गाँव के बच्चे गए हुए सर, उनको मेकअप का काम आता था, हेयर ड्रेसर का पूरा काम आता था, वो कई लाख रुपए कमा रहे हैं आज, और खुशी होती है हमें बताते हुए मेरे गांव के बच्चे कामयाब हैं। टैलेंट था तभी कामयाब है। सर टैलेंट लेके जाए यहाँ से, ऐसे ना जाए भाई मुझे तो कुछ आता नहीं, 12वीं पास हूँ और मैं पहुंच गया। अच्छा, मैं एक और बात जानना चाह रहा हूँ, इतने जहाँ हम बैठे हैं, मेरे ख्याल से पहले बात की थी, बात हो रही थी अभी कि करीब 500 कंसल्टेंट यहाँ पे होंगे, मुगल कनाल ये वो, और हर रोज़ हम एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। मैं ये जानना चाहता हूँ, जब लोग इतनी एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, उनके पास कोई बच्चा आ जाता है, तो मुझे तो ऐसा लगता है कि सभी लोग अपना फ़ायदा पहले सोचते होंगे, और बच्चे के तो फ़ायदा कोई सोचता ही नहीं होगा, क्योंकि ये तो बिजनेस बना हुआ आज की डेट में। सर देखो, कोई भी है, तो मैं भी बिजनेसमैन हूँ। हाँ। मैं भी पैसा कमाने के लिए बैठा। ठीक है, ठीक है। मैंने स्टूडेंट वीज़ा के अलावा आज तक कोई काम नहीं किया। ठीक है। लोग डंकी वीज़ा भी कर रहे हैं, दूसरे भी करते हैं, मैं नहीं करता सर। मैं कहता हूँ यार 2 रुपये कमा लूंगा, इज्जत से कमाऊंगा। ठीक है, ठीक कमाऊंगा। देखो मैं ये नहीं कहता भी 100 फाइल मेरे पास है, मैं 100 के 100 वीज़ा लगवा सकता हूँ। ठीक है। वीज़ा हाई कमीशन ने देना है, हमने फाइल तैयार करके अच्छा लगाना है।
हाँ। अब जितने भी कंसल्टेंट भाई, चाहे वो 500 हो या 5000 हो, सब मेहनत कर रहे हैं, सब कमा रहे हैं। तो जो हमारा बच्चा जा रहा है ना, अब उनको ये सोचना चाहिए कि भाई मैं एक कंसल्टेंट से सलाह ना लूं, 10 पे विजिट करो, सबकी सलाह ले, जिसकी सलाह में दम लगे उसके पास जाए। अब आपने, मैं भी मान लो ऐड तो हम भी देते हैं, हाँ। मेरा आपने देखो मैं छोटा एक बैनर लगवाता हूँ सिर्फ पोल के ऊपर, वो भी तो बहुत ऊंचाई पे। हाँ, वो मेरा मित्र है जो लगाता है मान लो। हाँ। तो उसके अलावा मैं कुछ ज्यादा एडवर्टीजमेंट नहीं करता। हाँ। मैं कहता हूँ कि माउथ एडवर्टीजमेंट जो होती है वो बहुत दूर तक जाती है और बहुत लंबी चलती है। सही है बात। मैंने आज तक जितने बच्चों को पढ़ाया है, हाँ। जिन्होंने आइल्स किया है, पीटी किया है या स्पोकन इंग्लिश किया है, कितने बच्चों को बाहर भेज चुके होंगे आप? सर हजारों में है, कोई आइडिया नहीं हजारों है। में। हाँ, कोई काउंटिंग नहीं है, क्योंकि है। 17 साल हो गए सर। 17 साल में तो बच्चे भी जवान हो गए, आज वो जाने लायक हो गए। जब हमने काम स्टार्ट करा था वो पैदा हुए थे, आज वो जाने लायक हो गए। अच्छा, सेम देश, सेम कॉलेज, और आपकी फीस अलग है, किसी और की फीस अलग है, किसी और की फीस अलग है, ये कैसे हो सकता है? देखो, हर कंसल्टेंट ना, जैसे वकील है, हाँ। हर वकील की फीस अलग है। कोई 2 लाख रुपए में केस लड़ता है, कोई 10,000 में लड़ता है, कोई 20,000 में, कोई 2,000 में भी लड़ने वाला है। ऐसी ही हर कंसल्टेंट की फीस है। कोई 25,000 में काम कर रहा है, कोई 50 में भी काम कर रहा है, कोई लाख भी लेता होगा। कोई वहां से कमीशन के ऊपर भी डिपेंड है। अब जैसे कई बंदे हैं, हमने तो सुना है कि एक केस में 4-4, 5-5 लाख रुपए तक कमा लेता है। सर वो अलग चीज है, 4-4, 5-5 लाख रुपए। 4-4, 5 लाख रुपए जो कमाते भी होंगे वो पैकेज करते हैं। पैकेज का मतलब क्या है? सपोज करो आप ऑस्ट्रेलिया जा रहे हो या कनाडा जा रहे हो, अब बंदा अपनी जेब से पैसे भर रहा है, फीस भर रहा है, एम्बेसी फीस भर रहा है, वो रिस्क ले रहा है, वो आफ्टर वीजा ले रहा है। अगर वो आफ्टर वीजा ले रहा है तो वो जब वो लॉस आ सकता है तो वो प्रॉफिट भी लेगा। अगर बच्चा जेन्युइनली अपने फीस खुद पे करे, सब कुछ पे करे, तो एक कंसल्टेंट सिर्फ कंसल्टेंसी फीस ही लेता है। अगर वो पैकेज के लिए आ रहा है, भाई मेरा तो पैकेज कर लो, ठेका कर लो, मैं तो वीजा लगने के बाद दूंगा, जो लॉस होगा आपका लॉस। सर लॉस लेगा जो, वो प्रॉफिट भी लेके चलेगा। अगर एक बंदा 2-4 लाख रुपए का घाटा लेके चल रहा है तो 2-4 लाख रुपए प्रॉफिट लेके भी चलेगा। ये जेन्युइन बात बोल रहा हूँ मैं, कोई ना ठीक है, जेन्युइन बात करने बात ही नहीं है। अच्छा, आज की तारीख में जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया थोड़ा टाइट चल रहा है, अब बच्चों के लिए बेस्ट ऑप्शन क्या है? सर ऑस्ट्रेलिया है या क्या टाइट उन बच्चों के लिए है जिनकी परसेंटेज अच्छी नहीं है। ठीक है। जिनका बैंड स्कोर अच्छा है, जिनकी परसेंटेज अच्छी है। अब हमारे बच्चे क्या करते हैं, आर्ट्स ले लेते हैं। आर्ट्स में भी वो सब्जेक्ट लेंगे जिनकी कोई वैल्यू है ही नहीं। ठीक है। यार हिस्ट्री कर लिया, पॉलिटिकल कर लिया, या कोई भी ऐसा ले लिया उसने, म्यूजिक ले लिया। अरे म्यूजिक का उन्होंने क्या लेना है ऑस्ट्रेलिया में जाके? कि या हमारी हिस्ट्री से क्या लेना उन्होंने? आप नॉन मेडिकल से पढ़ो, आप कॉमर्स से पढ़ो, मेडिकल से करो, अच्छी स्टडी करो, आपका वीजा भी आएगा, अच्छे बैंड स्कोर होंगे, आपके पास फाइनेंशियली आप स्ट्रॉन्ग हो, पेरेंट्स अच्छी ITR भर रहे हैं, 100% वीजा आ रहा है सर। टाइट उन बच्चों के लिए है जो सोचते थे भी मेरा कम परसेंटेज में काम हो जाए, कम बैंड में मेरा काम हो जाए और जुगाड़ वगैरह का मेरा काम चल के मैं पहुंच जाऊँ, क्योंकि वहां जाके बच्चा पढ़ा नहीं। बिल्कुल। अब 100 बच्चा भी गया ना सर, 100 बच्चों ने जाते ही यूनिवर्सिटी चेंज कर ली है। अब यूनिवर्सिटी उसने चेंज करी है, फीस भी रिफंड मांग रहा है। अब यूनिवर्सिटी क्यों उसको वीजा देगी आगे? यूनिवर्सिटी सोचती है यार एक बच्चा मेरे पास आया, मैंने उसका GT क्लियर करी, ये गलती किसकी है? क्यों ऐसा क्यों है? ये जो बंदे वहां पर बैठे हैं एजेंट, उनकी भी गलती है, और जो हमारे बच्चे जा रहे हैं उनकी भी गलती है। उनकी भी गलती है। ठीक है। उनकी गलती है कि जाते उनका सिर्फ ये टारगेट होता है मैंने वहां पढ़ना नहीं है, सस्ते से कॉलेज में एडमिशन लेना है, मैं तो पैसे कमाना है। एक गलती उनकी होगी। वहां जाके जो दूसरे एजेंट बैठे हैं वो सोचते कि इनकी फीस वहां से रिफंड करवाए, हमें कमीशन मिल जाएगा, आगे किसी दूसरे कॉलेज में करवाएंगे, कुछ पैसे इससे मिल जाएंगे। कल को बच्चे का सर वीजा रिजेक्ट होगा, उसका वर्क परमिट नहीं लग रहा, उसका PR नहीं लग रहा। अब एक लॉयर को, एक एजेंट को वहां जो बैठे हैं उनको तो एक बंदा मिल गया जो पैसा कमाएगा और उसको खिलाएगा। अगर उनको 10-15 ऐसे केस मिल गए वो कमाते रहेंगे उनको। ठीक है। सर पढ़ने के लिए जाओ, जिस कोर्स में लिया एडमिशन उसको कंप्लीट करो, आगे फिर फर्दर प्लान करो। तो एक और चीज़ मेरे दिमाग में घूमती है, जैसे फंड्स भी अरेंज करने हैं, ITR भी भरनी है, बहुत सारी ऐसी प्री प्लान्ड तैयारियां होती हैं जो व्यक्ति को करनी चाहिए। और ये ऐसा तो है नहीं कि आज आपने 12th पास की और आज ही आपकी ITR भरी जाएगी, आज सबको होगा। तो ये जो प्री इन्फॉर्मेशन है, मान लो किसी को प्लान करने जाने से पहले 1.5 साल पहले उसको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ITR अपनी कंप्लीट रहना चाहिए, और जो फंड्स के लिए कौन से अकाउंट में हो, माँ के हो, बाप के हो, दादा के हो, दादी के हो, अगर कोई इस तरह की कोई जानकारी आपसे चाहे तो क्या आप इसके लिए कोई चार्जेस कर लेते हैं? मान लो कोई 10वीं में है बच्चा, 11वीं में है, 12वीं में है, होता है ना माइंड में, लोग पता नहीं मार्केट में क्या से क्या बोलते हैं, अरे इसको तो 50 लाख रुपए दिखाना पड़ेगा, इसका ब्याज लेंगे, ये लेंगे। इस तरह के जो लोगों के जो कंफ्यूज करते हैं, परेशान करते हैं माँ बाप को,
उनका क्या आंसर है आपके पास? मैं ये कहूँगा कि कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। देखो पहले क्या होता था, अगर हम किसी 9th क्लास 10th क्लास के बच्चे से पूछते बेटे क्या बनना है, वो बोलता था इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, साइंटिस्ट पायलट बनना है। आज बोलते हैं बाहर जाना है। बाहर जाना है। जब पेरेंट्स ने प्री प्लान माइंड बना लिया कि बच्चे को बाहर भेजना है, हाँ। बच्चों ने भी बना लिया, तो उनको 10th क्लास से प्लानिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए कि मैं प्रॉपर ITR भरूं, प्रॉपर मैं टैक्स दूं, जिस हिसाब से रिक्वायरमेंट है किस कंट्री की, उस हिसाब से मैं ITR भरूं, बिजनेस दिखाऊं। मैं वही कह रहा हूँ कि अगर कोई आदमी आपके पास इन सब जानकारी के लिए आना चाहे, क्या ये फ्री ऑफ कॉस्ट है? इसका चार्जेस हैं आपके कोई? मैं कहता हूँ इंडिया में सलाह फ्री में मिलती है। हाँ। और मैं ऐसा कंसल्टेंट नहीं हूँ। हाँ। क्योंकि मैं एजेंट अपने आप को तो बोलता ही नहीं, मैं तो कंसल्टेंट बोलता हूँ, और वो भी एजुकेशनल कंसल्टेंट। मेरे पास कोई भी भाई आए, बच्चा आए, पेरेंट्स आए, दादा दादी आए, उनके मैं फ्री ऑफ कॉस्ट सलाह देने के लिए तैयार हूँ। और लेनी भी चाहिए सलाह। सर जब जाना है जरूरी है, प्लान चलेंगे, फिर तभी तो वो सोचते भी इतने पैसे दे दे हम और एंट्री कर ले। हाँ। अगर वो प्री प्लान चलेंगे तो 1 नंबर में जाएंगे, 1 नंबर में काम होगा, 1 नंबर में सारा सिस्टम चलेगा उनका, सारा सिस्टम चलेगा। ठीक है। तो जो भी कोई भाई आना चाहता है सलाह लेने के लिए, कोई पेरेंट्स आना चाहते हैं, मैं कहता हूँ कि आप आओ। हाँ। किसी भी टाइम मर्जी आओ, मैं अच्छी सलाह दूंगा और मैं कोई पैसे नहीं ले रहा। अच्छा, एक बात और आपने कही थी भाई साहब अभी कि हर व्यक्ति की अलग अलग फीस है। अब आपकी फीस लोगों से ज़्यादा है कम है? मैं सलाह ना तो आज तक कभी कंपेयर करा, हाँ, और ना करता। लोग तो करते हैं ना बाहर। करने दो सर। अगर मैं ज्यादा पैसे लेता ना, तो मैं आज वो अपनी 10-12 साल पुरानी मेरी सफारी चल रही है तो मैं उसी में चलता सर। मेरे पास भी बढ़िया लैंड रोवर, अच्छी रेंज रोवर वगैरह, अच्छी गाड़ी होती मेरे पास भी। तो परमात्मा की जैसे मैं कहता हूँ कि हमें इज्जत चाहिए सर। ठीक है। पैसे कम कमा लो, हाँ। इज्जत होनी चाहिए। इज्जत होनी चाहिए। मैं हमेशा कहता हूँ कि मैं भी कहता हूँ, मेरे बड़े भाई सब भी मेरे साथ हैं, मेरा पूरा परिवार मेरे साथ है इस काम में। हम ये कहते हैं कि यार काम ऐसा करो, घर जाके अच्छी नींद आनी चाहिए। ठीक है बात। तो मैं तो उतनी ही कंसल्टेंसी फीस लेता हूँ जो जायज है। ठीक है। और काम होने के बाद लेता हूँ। हाँ, ठीक है। मैंने आज तक अपनी कोई 10,000 5,000 जो भी कंसल्टेंसी फीस है, मैंने कभी पहले एडवांस नहीं लिए। मैं कहता हूँ कि वीजा लगेगा तो मैं अपनी फीस लूंगा, नहीं वीजा लगा मैं आपसे कुछ नहीं ले रहा। फिर भी 99% तो आप उसके डॉक्यूमेंटेशन से, उसके प्रोफाइल से बता ही सकते हैं कि इसका वीजा लगेगा या नहीं लगेगा। बिल्कुल सर। 99 का 99 को हम तो 100% कहते हैं कि भाई हाँ इस कंट्री का बन सकता है। हाँ। हम कह सकते हैं बन सकता है। ठीक है। तो वीजा तो हाई कमीशन ने देना है। वीजा हाई कमीशन अच्छी फाइलों को भी उड़ा देती है। लोग 90% वाले बच्चे रह जाते हैं। हाँ। और 70 वाले का वीजा भी आ जाता है। 7 बैंड वाले की रिजेक्शन भी आ जाती है, 6 बैंड वाला भी चला जाता है। सर लक भी मैटर करता है। जिसकी किस्मत, मैं हमेशा कहता हूँ जिसकी किस्मत। सर मैंने कभी सोचा नहीं था मैं आज एजुकेशन कंसल्टेंट होऊंगा। मैंने भी कभी प्लान करके मैं भी फॉरेन एजुकेशन के लिए जाऊं, नहीं जा पाया, कंडीशन कुछ ऐसी थी। तो हर बंदे को प्री माइंडेड होना चाहिए भी ठीक है कोई बात नहीं, अगर मेरे लिए ऑस्ट्रेलिया नहीं है तो कनाडा है, कनाडा नहीं है तो USA है, बहुत सारी कंट्रीज है। ये भ्रामक प्रचार होता है ना, मैं खुद परेशान हो जाता हूँ। रिफ्यूजल केस मिले, आपके 5 बैंड है आप भी मिलें, ये है वो भी मिलें, ये सब जो लोगों के माइंड में जाता है ना तो आदमी कंफ्यूज हो जाता है। इन सब का सोल्यूशन, वन स्टेप सोल्यूशन क्या है? मैनिपुलेट करने का तरीका होता है। लोग एडवर्टीजमेंट देते हैं कि रिफ्यूजल केसेस में, ठीक है। अब जैसे कनाडा का कोई रिफ्यूज केस है, उसको हम दोबारा लगा सकते हैं सर। वीजा आता है, दुनिया भर के हमने वीजा लिए, 2 रिजेक्शन के बाद भी लिए, 3 रिजेक्शन के बाद भी वीजा आया है। वीजा आते हैं, बट वो क्या करते, जो ऐड दे रहे हैं ना, उनका ऐड करने का जरिया सिर्फ ये होता है कि एक बच्चा सपोज करो वो डिजर्व नहीं करता कनाडा के वीजा के लिए, ये ऑस्ट्रेलिया के नहीं करता, वो मेरे पास आ गया या किसी कंसल्टेंट के पास गया, वो उसको मैनिपुलेट करते, बेटे देख तेरा इस कंट्रीज में तो हो नहीं सकता, तेरे को यहाँ भेज देते हैं, इस कंट्री में तेरा चला जाएगा। अगर वो उनकी ऐड से 2 बच्चे भी अगर मैनिपुलेट हो गए, 2 बच्चे भी उनके एडवर्टीजमेंट के पैसे भी पूरे हो गए और उनको एक बच्चा भी मिल गया, तो सिर्फ वो ऐड देने का तरीका होता है सर। ये जरूरी नहीं कि भी हर रिफ्यूजल केसेस को हम वीजा देके भेज सकते हैं। उस कंट्री में नहीं होगा तो दूसरी कंट्री को उसको सलाह दे सकते हैं। अब एक बंदा प्री माइंडेड है, भाई मैंने तो यहाँ जाना है, अब उसको अगर हम बताएंगे बेटे जर्मनी कंट्री भी है, जर्मनी में भी आप पढ़ सकते हो, वर्क परमिट भी मिल जाएगा, PR भी हो सकती है, USA भी है, कनाडा भी है, तो हर कंट्री का अलग अलग सिस्टम है। अब उसको सिर्फ पता है ऑस्ट्रेलिया का, क्यों मेरा भाई वहाँ है, मुझे तो ऑस्ट्रेलिया का ही पता है। तो अगर वो 2-4 कंट्री का उसको पता लगेगा तो अपने आप ही वो प्लान करेगा भी हाँ मेरे लिए वो बेटर है। चलो, अगर खाली कोई एजुकेशन पर्पज से जाना चाहता है
कौन सी बेस्ट कंट्री हैं 2-3 उसके लिए आज की तारीख में? सर, education ओनली फॉर पर- एजुकेशन। only- बहुत लोग हैं जो हाँ। एजुकेशन लेने ही जाना चाहते हैं। सिर्फ एजुकेशन लेने जाना है सर, ऑस्ट्रेलिया बेटर है, कनाडा बेटर है, आपका न्यूजीलैंड बेटर है, आपका यूके इंग्लैंड बेटर है, यूएसए बेटर है, जर्मनी में बेटर है, लो कॉस्ट है, अच्छी प्रोफाइल के लिए अच्छा वीजा भी आता है। तो ये कंट्रीज ज्यादा हमारे जो देखो लोकल जो हरियाणा पंजाब का बच्चा है वो जाना भी इन्हीं कंट्रीज में चाहता है। तो इन कंट्रीज की जो ग्रेजुएट वहां से बंदा होके आता है या पीजी करके आता है या मास्टर करके या डॉक्टर डिग्री कुछ भी लेके आता है, उनकी वैल्यू भी है यहाँ पर। सर एक सपोज करो मैं किसी कंपनी में जा रहा हूँ, मैंने ग्रेजुएट किया है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से, अब मुझे जॉब मिलेगा वो 30 से 35 हज़ार रुपए का। अगर एक बंदा अच्छी ग्रेजुएशन लेके फॉरेन कंट्री से आ रहा है, किसी प्राइवेट कंपनी में एंट्री देने जा रहा है, तो उसकी वैल्यू मेरे से ज्यादा होगी। हो सकता है उसको लाख रुपए का पैकेज मिले। जैसे यूक्रेन, उज्बेकिस्तान और ये सब में MBBS के लिए जा रहे हैं लोग, क्या ये फैसिलिटी भी है आपके पास? सर मैं वो करता नहीं। अच्छा, वो नहीं करता? हाँ, ना मैंने कभी किया ना अच्छा, मैं सिर्फ स्टडी वीजा है ना? मैं स्टडी वीजा करता हूँ, MBBS वगैरह के लिए मैंने कभी किसी को सलाह दी नहीं, किया क्योंकि मुझे नहीं पता इन कंट्रीज का आने वाला फ्यूचर क्या होगा। एक बच्चा 5 साल लगाए MBBS के लिए वहाँ लगाए, क्या पता उसका वैलिड भी होना है हो, क्या गवर्नमेंट क्या पॉलिसी लेके आते हैं। अच्छा, एक बात और बताइए राजेंद्र जी, क्या आपकी जिम्मेवारी सिर्फ ये है कि आपने उसको वीज़ा पकड़ा दिया, एयरपोर्ट पे चढ़ा दिया, वहाँ एयरपोर्ट से निकाल दिया? क्या ऐसे मोरली कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपने आज तक ऐसी पूरी की हैं कि बच्चा वहाँ पे पहुँचा हो, उसको कोई डिफ़िकल्टीज आई हो, उसकी आपने हेल्प की हो वहाँ जाके? क्योंकि नई जगह जाके तो डिफ़िकल्टी आती है। बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनका कोई जानकार नहीं होता। हाँ, अगर किसी का कोई जानकार नहीं है तो उनको हम फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि हमारे स्टूडेंट्स हैं ऑलरेडी जो वहाँ पढ़ रहे हैं, तो हम उनको बोलते बेटे ऐसा ऐसा बच्चा है, गरीब बच्चा है, इसकी मेहनत रंग लाएगी, तो आप लोग इसकी जितनी मदद कर सकते हो, उसकी एकोमोडेशन में हो गया या एयरपोर्ट से पिकअप हो गया, करते हैं सर। जो किसी को रिक्वायर्ड है तो करते हैं, बिल्कुल करते हैं, और इसका हम कोई चार्ज भी नहीं करते ना। ठीक है। अच्छा चलो राजेंद्र जी, एक ऐसे ह्यूमन बीइंग यार, बात यह है कि मैंने जो मोस्टली केसेज में देखा है कि जो भी बच्चे बाहर जा रहे हैं, चाहे वो स्टडी की बात करेंगे, आपसे स्टडी में हैं तो कोई अपनी मकान बेचता है, कोई दुकान बेचता है, कोई प्लॉट बेचता है, कोई कुछ बेचता है। क्या ये विश्वास कर सकते हैं कि आपके पास आकर इतना कुछ करने के बाद वो सुरक्षित हाथों में है, बच्चा भी और पेरेंट्स भी? देखो सर, मैं ये कहता हूँ कि भाई अगर मेरे पास आ रहे हैं, हाँ। मैंने बोला कि मैं अपनी कोई फीस नहीं लेता। अगर कोई बंदा नेचुरली मेरे पास आता है और पूछता सर मैं अपना मकान बेच रहा हूँ, फीस ना लेने का मतलब ये भी नहीं है ना कि आप फीस नहीं ले रहे और उधर 10 लाख की जगह उससे ओरिजिनल फीस 11 लाख कर रहे हो, वो भी नहीं होना चाहिए। ऐसा होता ही नहीं कभी भी। जो बच्चे की फीस है वो बच्चे के अकाउंट से ही जाती है, जो या पेरेंट्स के अकाउंट से जाती है। ऐसा नहीं कि मैं वहाँ 10 लाख फीस होगी तो मैं 11 लाख भरवा दूंगा, मेरी यूनिवर्सिटी में एडवांस कमीशन चली जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, जितनी फीस है उतनी फीस ही जाती है और बच्चे के अकाउंट से ही जाती है। ठीक है। मैं ये कहता हूँ कि कोई भी बंदा कोई प्लान करता है ना, जमीन बाद में बेचे, पहले सोचे कि मेरा वीजा आ जाए। अब ये पैकेज सिस्टम क्यों चला है? लोग पैकेज कहते हैं कि यार मेरा 10 लाख का काम होता है 12 लाख में हो जाए, बट मुझे वीजा लगने के बाद देने। अब देखो एक बच्चे के पास वीजा आ गया, चाहे उसको जमीन बेचनी पड़े या प्लॉट बेचना पड़े, तो फिर खुशी से बेच देगा। ठीक है। और पहले वो बेच दे, फिर वो प्लान करे, उसको कल को वीजा भी ना आया, उसका ना वीजा आया ना उसको प्लॉट आया, इसलिए पैकेज सिस्टम चला है। हाँ, इसीलिए पैकेज सिस्टम चला है। और 100% गारंटी किसी बच्चे की नहीं होती सर। अगर मेरे पास 100 बच्चा है तो मैं 100 के 100 वीजा नहीं लगा सकता। रिफ्यूजल सबसे आते हैं, मेरे से भी आते हैं, बट हम सोचते हैं कि भाई एक कंट्री से वो रिफ्यूज हो गया तो दूसरी कंट्री में भेज दे। अब डेस्टिनी भी तो मैटर करती है ना सर। चलो एक बात और पूछना चाहूँगा, मान लो आप 15 साल से वीजे लगवा रहे हो और मैं आपके सामने दुकान लेके मैंने भी काम शुरू स्टार्ट कर दिया, तो आपका वीज़ा बेहतर आएगी, इसमें क्या चीज़ काउंट करती हैं आपकी? कौन सा एक्सपीरियंस है, क्या चीज़ें हैं? क्योंकि वही बात है, आपने 2-3 बार बोल दी है मेरे को बात कि वीज़ा तो हम वैसे ही नहीं देना है, तो इसमें आपका क्या बेस्ट है? सर एक होती है SOP, हाँ, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। ठीक है। और स्टेटमेंट ऑफ पर्पस पढ़ के ही जो इमिग्रेशन लॉयर होता है वो वीज़ा देता है, जो ऑफिसर होता है। और स्टेटमेंट ऑफ पर्पस दुनिया बैठी है, वो कॉपी राइट क्या करते हैं, दूसरे की कॉपी पेस्ट करके SOP लिख दी। सर SOP हम लिखते हैं 10-10 पेज की लिखते हैं सर, मेहनत वो है। अच्छा, जो ये तो किसी को पता ही नहीं है बातें। तो जो हमने 17 साल खोए हैं ना सर, 17 साल वैसे नहीं है। जो 1-2 लाख रुपए वकील ले रहा है तो उसमें कोई क्वालिटी होगी तभी ले रहा है वो। ठीक है। अगर हम मेहनत करें, 17 साल हमने खोए हैं, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमने वो है, हमने स्टडी करी है, हर कंट्री का लॉ पढ़ा है, हर कंट्री का रूल रेगुलेशन पढ़े हैं, किस हिसाब से जा सकते हैं, क्या कमी हो सकती है फाइल में, कैसे उसको स्ट्रॉन्ग बनाया जा सकता है। मेन SOP जो है स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, वो बहुत मैटर करती है। आधों को लिखना नहीं आता, मैंने किसी से कॉपी पेस्ट कर लिया सर, अगर 10 बंदों की वही जा रही है तो अपने
अपने आप वीजा ऑफिसर समझ लेगा यार इसने तो कॉपी कर रखी है। हर बच्चे की जो एसओपी लिखी जाती है, हर बच्चे की अलग अलग एसओपी ही लिखी जाती है, अलग तरीके से लिखी जाती है, ताकि उनको वीजा ऑफिसर के पास ये ना हो कि भी कॉपी पेस्ट ही आई है एसओपी। तो वो उस क्वालिटी और ये भी मैटर करता है कि कौन से कॉलेज में जा रहा है, कौन से शहर में जा रहा है। रैंक तो मैटर करता है। ये भी तो यूएसए है। हाँ, अब यूएसए आप सब कहते हैं भी इंटरव्यू बेस है, हाँ, लक है। मैं कहता हूँ इंटरव्यू बेस तो बाद में, यूनिवर्सिटी का रैंक मैटर करता है। अगर आप एक अच्छी टॉप क्लास की यूनिवर्सिटी चूज कर रहे हो, अच्छा कोर्स चूज कर रहे हो, अच्छी उसकी यूनिवर्सिटी की फीस होगी, तो आपके 90% चांस है कि आपका वीजा आएगा। वीजा ऑफिसर सिर्फ प्री माइंडेड होता है, वो आपका कॉन्फिडेंस चेक करेगा कि ये बच्चा डिजर्व करता है या नहीं करता है, क्योंकि उसने वीजा तो देना है। बट अगर आप कॉन्फिडेंस से बोल के तो 100% आपका वीजा आएगा। अगर आप ले रहे हो सस्ती सी यूनिवर्सिटी, सड़ी हुई यूनिवर्सिटी ले रहे हो और सोच रहे हो मैं यूएसए चला जाऊं, तो 90 में तो फिर 50-50 चांस आ जाता है सर। लक मैटर करता है। वही ना, कई बार जैसे हम सुनते हैं कि किसी क्या कर रहा है बच्चा, कनाडा गया हुआ है, क्या कर रहा है, स्टडी बेस पे गया हुआ है। अब मतलब कनाडा गया हुआ है, कनाडा में वैंकूवर गया है, लंदन गया है, मॉन्ट्रियल गया है और स्टडी बेस पे गया है, कौन सी स्टडी कर रहा है, कौन सी यूनिवर्सिटी में, वो चीज़ें तो ज़्यादा मैटर करते हैं पीआर के लिए। बाहर भेजना ही कोई आसान, ये एयरपोर्ट पे उतार रहे थे थोड़ी। आधे पेरेंट्स को नहीं पता सर इस चीज़ का, आधे बच्चों को नहीं पता भी मैं क्या करने जा रहा हूँ, मेरा भविष्य क्या होगा। वो कभी स्टडी, देखो वो क्या करते हैं, सिर्फ ये देखते भी वहाँ क्या है, कैसे पैसे कमा सकते हैं। यार मैं कहता हूँ कि जिस कंट्री का प्लान कर रहे हो ना, पहले ये देख लो भाई इसमें मैं कौन कौन सी स्टडी कर सकता हूँ, उसी हिसाब से आप प्लान करो। हाँ, मान लो इंडिया में एक आदमी दिल्ली में रह रहा है, एक आदमी करनाल में रह रहा है। अब करनाल वाला डेफिनेटली उसके जो खर्चे होंगे वो कम होंगे, दिल्ली वाले के ज़्यादा होंगे। यही हिसाब वहाँ पे भी होगा। हर देखो रीजनल एरिया है, रीजनल एरिया में आपको काम भी कम मिलेगा, आपका खर्चा भी कम आएगा, बट पीआर के पॉइंट ज्यादा होते हैं। क्योंकि कोई भी बंदा, सपोज करो हम ऑस्ट्रेलिया का एग्जांपल देखते हैं, हर बच्चा सिडनी मेलबर्न कौन है जी, बुआ का बेटा जी, मेरा कजन है, मेरा भाई है। अरे सिडनी मेलबर्न के अलावा और भी तो है, पर्थ चले जाओ, कैनबरा चले जाओ, दूसरी सिटीज है, उनमें आपको काम भी मिल जाएगा। ठीक है, इतना नहीं मिलेगा जितना सिडनी मेलबर्न में मिल जाएगा, बट आपकी लाइफ तो सेफ है। 5-7 साल में पीआर तो उसके बाद आप पक्के हो जाओगे तो पैसे आपके पास अच्छा होगा। चलो राजेंद्र जी, एट द लास्ट अपने मन से जो पेरेंट्स हैं उनको क्या कहना चाहेंगे आप 2-4 लाइनों में, ताकि उनका आपके पास आएँ, विश्वास करके आएँ, ट्रस्ट करके आएँ और उनका अच्छा भविष्य बने। देखो मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा, जितने भी मेरे जो भाई हैं, मेरे बंधु हैं, जो भी इस वीडियो को देखेंगे, मैं एक छोटा सा आदमी हूँ, छोटा सा बिजनेसमैन हूँ, छोटा सा एजुकेशन कंसल्टेंट हूँ, बट मैं ये कहता हूँ कि मैं सलाह अच्छी दूंगा। मुझे 17 साल हो गए काम करते हुए, परमात्मा की दया से देखो किसी के वीज़ा रिजेक्ट होंगे तो मुझे बोलेंगे कि भाई ये बेकार बंदा है, गलत बंदा है, बट हमने कभी किसी का पैसा नहीं मारा। तो मैं ये कहता हूँ कि अगर आप मेरे पास आते हो, कोई सलाह मांगने के लिए आते हो, किस तरीके वीज़ा का काम करने के लिए आते हो, तो मैं आपको सलाह प्रॉपर दूंगा। आपको मेरी बात अच्छी लगेगी तो मेरे से काम करवाना, नहीं अच्छी लगेगी तो मैं जबरदस्ती किसी के साथ कर ही नहीं सकता भी, आप मेरे पास आओ तो मेरे से ही काम लगवाना है। मेरा एक्सपीरियंस देखो, मैं ये नहीं कहता भी 10 कंसल्टेंट पे आप विजिट करो, जैसे मैंने पहले बताया, उनकी बात में दम लगे तो उनसे लगवाओ, मेरी बात में दम लगे तो मेरे से लगवाओ। मैं हर काम का, हर चीज, मैं कहता हूँ सर मार्केट के अंदर 50% जो कंसल्टेंट है वो आपको बता ही नहीं सकते भी कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप कैसे होता है, सही है, कैसे सिस्टमेटिक काम होता है, उनको पता ही नहीं है। वो कहते हैं कि इतने पैसे लगेंगे और वीजा लगने के बाद ले लेंगे, देने दो नहीं सही, ना वो कॉलेज बता रहे हैं ना वो कोर्स बता रहे हैं। अरे जब आप आ रहे हो प्रॉपर इंक्वायरी करो भी कौन कौन से में डिजर्व करते हैं, कौन कौन सी एलिजिबल कहाँ के लिए बनते हो, किस कंट्री के लिए बनता हो, किस सिटी के लिए बनते हो। जब आप पूरी जानकारी लोगे तो आपको अपने आप पता लग जाएगा कि हाँ ये बढ़िया कंसल्टेंट है, यार मेरा अच्छा काम करवा सकता है, इसको नॉलेज है। और मैंने ऐसे बंदे देखे सर, वो मेरे से इंक्वायरी करके गए, बाद में रिजेक्शन लेके फिर हमारे पास दोबारा आते हैं, सर आपकी बात याद आई, हमें लगा यार हम कहीं फंस गए थे। तो मैं ये नहीं कहता भी मेरे पास ही आओ, जहाँ भी आपका मन करे। अच्छे अच्छे कंसल्टेंट बैठे हैं, करनाल के अंदर भी बैठे हैं, बाहर भी बैठे हैं, पर चंडीगढ़ जाने की बजाय अपने लोकल कंसल्टेंट से ही बात करो, वो बेटर है, क्योंकि आप पर्सनली उनसे मिल भी सकते हो। कई ऑफिस में लोग चंडीगढ़ जाते हैं, सर वहाँ मालिक का ही नहीं पता कौन है मालिक, जस्ट काउंसलर से मिलेंगे, पैसे दे देंगे, पैसे फंस जाएंगे, फिर बताओ कहाँ फिरेंगे। यहाँ कम से कम आप डायरेक्ट मालिक से तो मिलोगे, मालिक से बात करोगे, आपको पता लगेगा कि फलाना बंदा है, फलाने गांव का है, फलाना एड्रेस है, तो आप ठोक के 4 बंदों से इंक्वायरी करके भी अपना काम दे सकते हो। तो मैं कहता हूँ कि अगर आप मेरे पास आते हो, मेरी प्रॉपर इंक्वायरी करो, अगर आपको लगता है भी मैं डिजर्व करता हूँ तो मेरे से जरूर काम करवाएं। बिल्कुल। तो दोस्तों ये थे राजेंद्र जी, बात इन्होंने एक सही कही। हम ना मोटी मोटी एडवर्टाइजमेंट और बड़े बड़े न्यूज़ चैनल पर ये देख के, आप जब भी वहाँ के मोहल्ली ऑफिस में किसी के जाते हैं, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, आपको तो यही नहीं, वो मिलते थोड़ी हैं आपको
जो आपको ऐड में नज़र आते हैं, आपको बताते हुए सलाह देते हुए, वो नहीं मिलते। वहाँ तो आपको आगे जो उनके एम्प्लॉयज़ हैं, एक एक ऑफिस के अंदर बहुत बड़ा बिजनेस है, ये 50-50 एम्प्लॉय बैठे हैं आपको। लेकिन मैं फिर वही कहना चाहता हूँ, लोकल आदमी से काम कराओ। कल खुदा ना खास्ता कोई गलती हो जाए, कोई चीज़ ऐसी हो जाए, कम से कम पकड़ तो सकते हैं, अपने तो हैं। दूसरी बात, एक बार आप 50 जगह जाओ, आजकल हर किसी का चाचा, ताया, मामा, फूफा, पड़ोसी, ऊपर वाला, नीचे वाला, हर आदमी कहीं ना कहीं कंसल्टेंट बना हुआ है, हर व्यक्ति कंसल्टेंट बना हुआ है। हम आपसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कम से कम पैसा लगेगा आपका, और आपका जो एक पीस ऑफ माइंड होता है वो हमारे लिए ज़रूरी है। बच्चा आगे सुरक्षित रहे, सुरक्षित पहुँचे, कौन सी यूनिवर्सिटी बेटर है उसके लिए, ये बच्चे को प्रोफाइल देख के ही हम बता सकते हैं। ऐसा नहीं कि मैं यहाँ बैठे आपको बता दूंगा। मान लो आप वीडियो देख रहे हो कि आपका बच्चा तो यहाँ, माँ बाप भी आएंगे, बच्चा भी आएगा, क्या फाइनेंशियल कंडीशंस हैं, स्टडी प्रायोरिटी है, इनकम प्रायोरिटी है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हम आमने सामने बैठ के घंटे 2 घंटे की जो एक थॉट प्रोसेस है, एक दूसरे को समझ के तब भी हमें डिसीजन लेना चाहिए। इसलिए आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, बच्चे को अगर आपने 2 साल बाद भी बाहर भेजना है तो आप आज ही से प्लानिंग कीजिए, आज से ही ब्रिटिश इंस्टीट्यूट में आइए। आपको रिटर्न कैसे बनने, बहुत सारी जानकारियाँ, बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपके माइंड में होंगी जो आपको परेशान करती होंगी, उन सभी का सलूशन आपको यहाँ पे ज़रूर मिलेगा। नमस्कार दोस्तों।